बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, which is very important for examination point of view. Question number 12. Statement ये है कि show that z is equal to a plus iota b is real. इसके दो पार्ट हैं कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये रियल होगा if and only if z is equal to z conjugate. जिसमें if and only if का लफ्ज़ आ जाता है उसमें हमने क्या करना होता है, पहले एक चीज़ को सही मान के दूसरी साबित कर देते हैं, फिर दूसरी को सही मान के पहले वाली साबित कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि एक कंडीशन है, उसको हम मान के यहाँ पे पहुँचे, फिर जहाँ से पहुँचे वहाँ से वापस, ठीक है, पहले इसको मान के ये साबित करेंगे, फिर इसको मान के ये साबित। इसको हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। तो स्टेटमेंट के मुताबिक ये है कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b को पहले हम रियल मान लेंगे, रियल मानने के बाद साबित कर देंगे कि z और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर हैं। इसका कन्वर्स क्या होगा, फिर हम सपोज करेंगे कि z और z कॉन्जुगेट आपस में इक्वल हैं, तो हम साबित कर देंगे कि z क्या है, z इज अ रियल। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले, थ्योरम आई एम सॉरी, दिस इज नॉट ए थ्योरम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रियल नंबर क्या होते हैं और प्योर इमेजिनरी नंबर से क्या मुराद है। इसका कंसेप्ट मैं जो कम्प्लेक्स नंबर का पहला लेक्चर है उसके अंदर भी मैं ये कंसेप्ट मैं दे चुका हूँ, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए इसको मैं दोबारा डिस्क्राइब करता हूँ। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह का होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये ज़ीरो हो सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये ज़ीरो हो सकता है, राइट। दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं, वो फिर एडिटिव आइडेंटिटी बन जाती है। दोनों नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा इस वक्त कंसर्न ये है कि अगर इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो तो क्या सिचुएशन बनेगी। अगर x ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो फिर z किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो प्लस आयोटा वाई। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, आयोटा वाई आ गया। इसमें ये जो रियल पार्ट था ये ख़त्म हो गया, ये रियल पार्ट था, रियल पार्ट, और ये क्या था, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर x ज़ीरो के बराबर है तो फिर इसका रियल पार्ट ज़ीरो के बराबर आ गया और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी टर्म आ गई जिसके अंदर आयोटा है। इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी, इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी, यानी प्योर है ये, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर नहीं है। इसके अंदर ये रियल नंबर था, अगर ये नॉन जीरो होगा तो ये इमेजिनरी नंबर तो होगा, कम्प्लेक्स नंबर तो होगा, लेकिन इसको प्योर नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर y ज़ीरो के बराबर आ जाता है, y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर देखें जरा x z क्या बनेगा आपका, फिर z बनेगा x प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो विच इज इक्वल टू x। इसमें देखें आयोटा वाली रकम गायब हो गई, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि रियल। तो अगर x ज़ीरो के बराबर होगा तो उसको हम कहेंगे प्योर इमेजिनरी, अगर y ज़ीरो होगा तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये रियल नंबर है। रिमेंबर कि हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर ज़रूर होता है, क्योंकि उसको हम 2 प्लस ज़ीरो आयोटा इस शक्ल में लिख सकते हैं और ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, गिवन z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 1 है। पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट z इज रियल, लेट
z इज रियल। जब आप ये कहेंगे कि z रियल है तो फिर इसका मतलब क्या होगा? देन दिस इंप्लाइज दैट देन b किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो देयरफॉर वन बिकम्स z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, जिसको आप सिंपल a भी कह सकते हैं। यानी मैंने पहले सपोज कर लिया है कि z इज रियल। अब मैंने साबित क्या करना है कि z और z कॉन्जुगेट आपस में इक्वल हैं। तो ये z मेरे पास आ गया, इसका कॉन्जुगेट लें जरा, टेकिंग कॉन्जुगेट जब हम इसका लेंगे तो दैट इज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस 0 आयोटा। आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे। अब a माइनस 0 आयोटा किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू a। तो z भी इज इक्वल टू a, z कॉन्जुगेट भी इज इक्वल टू a। तो मैंने जब z को सपोज कर लिया रियल है तो मैंने साबित कर दिया कि z और z कॉन्जुगेट आपस में इक्वल हैं। इसका नाम रखते हैं नंबर 2, नंबर 3। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 z किसके बराबर आ गया? z कॉन्जुगेट के बराबर आ गया। तो ये देखिए जी, हाफ प्रूफ हो गया। पहले मैंने z को रियल माना, z को रियल मान के साबित कर दिया कि z और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर हैं। z कॉन्जुगेट आपस में बराबर हैं। अब हम इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में अब हम पहले सपोज करेंगे कि z और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर हैं और साबित कर देंगे कि z रियल है। नाउ सपोज z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, वी शैल शो, हम साबित कर देंगे z इज रियल। जिस तरह लेट z इज रियल वी शैल शो, हमने साबित किया कि z और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर हैं। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि z और z कॉन्जुगेट बराबर हैं तो फिर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, z हमारे पास किसके बराबर है? z हमारे पास है a प्लस आयोटा b। और z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? z कॉन्जुगेट बराबर होगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें, दैट इज a माइनस आयोटा b। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो यहां पे z की वैल्यू मैंने पुट की a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट की कीमत मैंने पुट की a माइनस आयोटा b। राइट, तो आप ऐसा करें, इन सबको चुप कर इधर ले आए, a प्लस आयोटा b, इधर आके ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा, इज इक्वल टू 0। जब मैंने कहा कि z और z कॉन्जुगेट बराबर हैं तो फिर इसका मतलब है कि a प्लस आयोटा b यानी z की जो वैल्यू है बराबर होगा z कॉन्जुगेट मीन इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट की वैल्यू। जब उठा के इधर लाया साइन चेंज हो गया। ये वाला a जो है इस a के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। राइट, तो ये फिर आ गया 2 आयोटा b, 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। जाहिर है कि 0 जब किसी रकम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 के बराबर आता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये तीन रकमें आपस में ज़रब खा रही हैं 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0, तो इन तीनों में से कोई ना कोई तो 0 के बराबर है। अब 2 तो 0 के बराबर नहीं ना होता, इंप्लाइज दैट 2 0 के बराबर नहीं होगा। और आयोटा जो है वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट -1, ये भी 0 के बराबर नहीं होता। तो फिर एक ही चीज बचती है जो 0 के बराबर होगी, और वो कौन सी चीज है? वो b है। तो यहां से फिर रिजल्ट निकला कि b किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल। अब ये जो b की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठाकर आप नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आ गया? z इज इक्वल टू a प्लस b की जगह पे आ गया 0।
तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए, इसके अंदर एयोटा वाली रकम है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि z किसके बराबर आ गया, रियल के बराबर आ गया। यही तो आपने साबित करना था कि अगर z और z कॉन्जुगेट आपस में इक्वल हैं तो फिर z क्या होगा, रियल होगा। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, आपने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया है। आइए अब इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि z हमें दिया गया है एक कंप्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ये तो गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1। अब हम साबित करेंगे कि z जो है ये प्योर इमेजिनरी है इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। यानी इसमें अब हम पहले सपोज करेंगे कि ये प्योर इमेजिनरी है, इसको सही मान के तो ये वाला रिजल्ट साबित कर देंगे कि z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट के बराबर है। फिर इसका उलट क्या होगा, कन्वर्स होगा कि इसको हम सही मान लेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, साबित कर देंगे कि z इज प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी मैंने आपको बताया था कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अगर 2 0 के बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आयोटा वाली रकम होगी, तो उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी। यानी ऐसा कंप्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 के बराबर हो, ऐसा कंप्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 के बराबर हो, उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी के बारे में जानना बड़ा जरूरी है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। फर्स्ट वी सपोज z is pure imaginary, अगर ये प्योर इमेजिनरी है तो फिर इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू 0। a फिर किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल। देयरफॉर one becomes z is equal to 0 प्लस आयोटा b। ये किसके बराबर आ गया, सिंपल आयोटा b के बराबर आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट लें, हमने सपोज कर लिया कि z इज प्योर इमेजिनरी, तो हम साबित क्या करेंगे, वी प्रूव z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट। अब z इज इक्वल टू फिर किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा b के बराबर। अब इसका हम लेते हैं कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 0 माइनस आयोटा b के बराबर आ जाएगा, जिसको हम माइनस आयोटा b लिख सकते हैं। या दूसरे लफ्जों में z कॉन्जुगेट किसके बराबर आया, माइनस आयोटा b के बराबर। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा b। अब आयोटा b किसके बराबर है, आयोटा b तो z के बराबर है, बट आयोटा b इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू z। ये देख लें, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस z के बराबर आ गया। और हमें चाहिए z कॉन्जुगेट, माइनस मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये z पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देखें, हमने सपोज कर लिया, जब हमने फर्ज कर लिया कि z प्योर इमेजिनरी है, z को प्योर इमेजिनरी मानकर हमने साबित कर दिया कि z जो है वो किसके बराबर है, माइनस z कॉन्जुगेट के बराबर है। अब हम इसका उल्ट करेंगे, अब इन दोनों को सही मानेंगे और साबित करेंगे कि z प्योर इमेजिनरी है। यह साबित करने के लिए कि z प्योर इमेजिनरी है, मैं साबित कर दूंगा कि a जो है वो 0 के इक्वल है। नाउ वी सपोज, अब हम फर्ज कर लेते हैं, नाउ वी सपोज कि z
इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट। जेड कॉन्जुगेट रिमेंबर किसके बराबर होगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज करते हैं, ए माइनस आयोटा बी। तो z की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी माइनस z कॉन्जुगेट की जगह पे आ गया a माइनस आयोटा बी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस a प्लस आयोटा बी, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू 0। आयोटा बी के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 2a किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो a किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इसको पुट कर दें आप, पुट इन 1, तो z इज इक्वल टू 1 में पुट करेंगे, a की जगह पे 0 प्लस आयोटा b। तो ये देखें इसमें रियल नंबर ही गायब हो गया, रियल नंबर गायब हो गया तो इसको क्या कहेंगे, प्योर इमेजिनरी। तो यही हमने साबित करना था कि अगर z माइनस जेड कॉन्जुगेट के बराबर है तो z क्या होगा, प्योर इमेजिनरी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप v की पावर 100 टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि z1 और z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, तो आपने साबित करना है कि z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड होल का मॉड लेस देन आर इक्वल है z1 प्लस z2 मॉड के, और ये लेस देन इक्वल है z1 प्लस z2 मॉड के। कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रायंगल इनक्वालिटी है ये। इसको मैं दो तरीकों से साबित करूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिए जा सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिए जा सकते हैं। तो पहले मैं z1 और z2 को पोलर फॉर्म में लूंगा तो ये वाला रिजल्ट साबित कर दूंगा, फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लूंगा और ये वाला रिजल्ट जो है ये इसको मैं साबित कर दूंगा। तो दोनों तरीकों में से जो मेथड आपको ज़्यादा पसंद आए आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्ज कर लिया मैंने, लेट z1 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1। इसमें रिमेंबर के r1 और z1 का मॉड ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि r बराबर होता है ना, r का फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अगर z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा वाई, तो z मॉड जो लेते हैं वो भी किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है। तो r और z मॉड दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो लिहाजा r1 किसके बराबर होगा, z1 मॉड के। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने सपोज किया z2 ले लेते हैं, z2 इज इक्वल टू r2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। यहां पे r2 किसके बराबर आ गया, r2 बराबर आ गया z2 मॉड के। अब पहले मैं इतना पोर्शन साबित करूंगा कि z1 प्लस z2 का मॉड जो है इसके बराबर है। ठीक है जी, तो मुझे z1 प्लस z2 चाहिए, तो आइए z1 प्लस z2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस r2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। r के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आयोटा r1 साइन थीटा 1 के बराबर आ गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया r2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा r2 साइन ऑफ थीटा 2। अब जाहिर है कि जब इनको ऐड करेंगे तो रियल पार्ट के अंदर ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड होगा। तो ये आ गया r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस r2 cos ऑफ थीटा 2। फिर मैंने आयोटा यहां से कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आया r1 साइन ऑफ
थीटा वन प्लस R2 साइन ऑफ थीटा टू। Z1 प्लस Z2 निकालने में आई एम सक्सेसफुल। नाउ आई वुड लाइक टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या होता है? पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर, टेकिंग मॉड। मॉड लिया तो ये आ गया Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। स्क्वायर ये है कि मैं पता क्या करूंगा, इधर मैं स्क्वायर रूट नहीं डालूंगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा पहले वाले का स्क्वायर R1 cos ऑफ थीटा वन प्लस R2 cos ऑफ थीटा टू होल का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो लगा हुआ है इसका स्क्वायर R1 साइन ऑफ थीटा वन प्लस R2 साइन ऑफ थीटा टू का स्क्वायर। आइए अब हम इसका स्क्वायर खोलने की कोशिश करते हैं। यह आ जाएगा R1 का स्क्वायर cos थीटा वन का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर cos थीटा टू का स्क्वायर, फिर आएगा 2R1 R2 cos थीटा वन cos थीटा टू। इसका स्क्वायर मैंने खोल दिया। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं a प्लस बी के स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर। मेरा ख्याल है कि इसको नीचे ना खोल दूं, ऐसे करके देखे जरा। इसको खोलेंगे तो प्लस ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर साइन थीटा वन का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर साइन थीटा टू का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 साइन थीटा वन साइन थीटा टू। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर बराबर आ गया। अब ये देखें, ये R1 का स्क्वायर cos थीटा वन का स्क्वायर है, ये R1 का स्क्वायर साइन थीटा वन का स्क्वायर है। तो R1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos ऑफ थीटा वन का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा वन का स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों में से R2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, R2 का स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos ऑफ थीटा टू का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा टू का स्क्वायर। ये देखें जरा, ये R2 का स्क्वायर cos थीटा टू का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर साइन थीटा टू का स्क्वायर। इन दोनों में से मैंने क्या किया, R2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ठीक किया मैंने। उसके बाद ये दो बचते हैं, 2R1 R2, इधर भी 2R1 R2 आ रहा है। तो 2R1 R2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है, प्लस 2R1 R2 ब्रैकेट के अंदर आ गया cos ऑफ थीटा वन cos ऑफ थीटा टू प्लस साइन ऑफ थीटा वन साइन ऑफ थीटा टू। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये तो 1 के बराबर। बट साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा तो 1 के बराबर होता है। और cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा का, दैट इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये देखें, cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अल्फा और बीटा की जगह पे यहां पे थीटा वन और थीटा टू हैं। तो फिर ये क्या बन गया, Z1 प्लस Z2 का मॉड और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos ऑफ, ये बन गया थीटा वन माइनस थीटा टू। इसके ऊपर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाओगे, दोबारा यही टर्म आ जाएगी आपके पास। अब cos थीटा क्या होता है, बट cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू -1। cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो फिर cos थीटा
की जगह पे जब ये लेस देन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, तो ये बन गया फिर Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2। यानी अगर तो cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। अगर cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी अगर थीटा cos थीटा की जगह पे यहाँ पे हम 1/2 लगा देते हैं, क्योंकि cos की वैल्यू 1/2 भी तो हो सकती है ना, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 भी हो सकता है, cos थीटा √3/2 भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 होगी, फर्ज कर लिया 1/2 है, तो 1/2 2 से कट जाएगा, तो कटने की वजह से ना ये वाली रकम जो है ये छोटी हो जाएगी, यानी इधर वाली रकम फिर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और इधर वाली रकम क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जब इसको हम एलिमिनेट करेंगे θ1 cos θ1 माइनस θ2 को, तो इसकी जगह पे लेस देन आर इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें, अब इनक्वालिटी आ गई है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखना बड़ा जरूरी है साथ साथ, राइट। ये आ गया Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू R1 किसके बराबर है, R1 तो Z1 मॉड के बराबर है। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख लें R1 प्लस R2 का स्क्वायर, अगले स्टेप में कर लेते हैं ये। ठीक है, उसके बाद जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे Z1 प्लस Z2 इज लेस देन आर इक्वल टू R1 प्लस R2। प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये मॉड है, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब R1 की वैल्यू किसके बराबर है, R1 की वैल्यू है Z1 मॉड के बराबर, तो इसकी जगह पे आ गया Z1 मॉड, और R2 किसके बराबर है, Z2 मॉड के बराबर, Z2 मॉड। अच्छा, अगर फर्ज किया कि मैं यहां पे अगर इक्वल का निशान लगा देता, ठीक है, यहां पे अगर मैं इक्वल का निशान लगा देता तो फिर जो है ना लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अगर आप नहीं लिखते इधर, तो फिर आपको यहां पे इक्वल का निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रकम इसके बराबर है। अगर आप लेस देन और इक्वल का निशान लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये रकम इससे छोटी हो गई है। ठीक है, तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखनी तो फिर आपको यहां पे इक्वल का निशान लगाना पड़ेगा और एंड में जाके लेस देन इक्वल का निशान लगा दें। लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए बेहतर तरीका यही है कि जब भी इनइक्वालिटी आ जाए तो आपने लेफ्ट हैंड साइड साथ साथ जरूर लिखनी है, इससे गलती का चांस खत्म हो जाता है। लो जी, हमने इतना पोर्शन साबित कर दिया कि Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। अभी मुझे ये वाला रिजल्ट जो है ये साबित करना है, राइट। अच्छा, इसका जो मैंने साबित किया है इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 प्लस Z2 का मॉड, तो मैं जब दोनों के ऊपर अलग-अलग मॉड लगाता हूं तो मुझे लेस देन और इक्वल की निशानी लगानी पड़ेगी, राइट। अब आपने अपनी इस बात पे कायम रहना है। ये देखें, नाउ कंसिडर, जब भी अलग-अलग मॉड लगाएंगे तो लेस देन इक्वल की निशानी आएगी। Z1 मॉड, मैंने क्या किया, Z1 प्लस Z2 मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास हो जाएगा। अब जब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करते हैं तो जवाब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, और एक ये है, जब मैं इन दोनों के ऊपर अलग-अलग मॉड डालूंगा तो इस प्रॉपर्टी के तहत मुझे लेस देन और इक्वल की निशानी लगानी पड़ेगी। Z1 mod is less than or equal to Z1 plus Z2 mod plus minus Z2 mod। लेकिन माइनस Z2 mod किसके बराबर होता है? ये तो प्लस के बराबर, माइनस Z2 mod तो प्लस Z2 mod के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे फिर आ गया Z1 mod is less than or equal to Z1 plus Z2 प्लस Z2 mod। ठीक, अब इसको चूक कर आप इस साइड पे ले आए तो इधर आके ये माइनस बन जाएगा। Z1 mod माइनस Z2 mod इज लेस देन और इक्वल टू
Z1 प्लस Z2 मॉड। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। अब हम कंबाइन कर देते हैं 1 और 2 को। कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2। अच्छा, ये 2 को लिखें जी पहले। ये क्या है? Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड लेस देन और इक्वल है किसके? Z1 प्लस Z2 मॉड के। और Z1 प्लस Z2 मॉड किसके लेस देन इक्वल है? Z1 मॉड के प्लस Z2 मॉड के। ठीक हो गया? अब ये देखें, अगर तो Z1 बड़ा है और Z2 छोटा है तो ये जवाब पॉजिटिव आएगा। ठीक है? और अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो ये जवाब नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन रहेगा ये छोटा ही। तो इसलिए अगर मैं मॉड लगा दूंगा तो मॉड लगाने से इसकी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन जो है वो चेंज होगा, रहेगा वो छोटा ही। तो अगर मैं यहां पे मॉड लगा दूं Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसके साथ ही ये जो प्रूफ है ये कंप्लीट होता है। इसका जो सेकंड मेथड है वो अब मैं अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।